वेलकम माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। बाकी का सारा काम हो चुका था। मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने पहले नहा के आई तो मैंने सोचा पहले नहा धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। साफ सफाई का जो भी काम था वो हो चुका था। बस मैंने नहा के बस पूजा करना था। और जो बनाऊंगी तो मैंने नहा धो के बनाऊंगी। इस वजह से आज मैंने ना काम करने का मतलब काम काम सारा करके उसके बाद मैंने नहा लिया। फिर आती है मेरी दिया बाती करने का टाइम, तो फिर मैं दिया बाती भी कर लूँगी। और आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत लेट हो रहा है, कि मैंने अभी तक आप सबको वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पूजा तो कर ही ली थी, बस जस्ट पूजा रह रही थी मेरी बाहर की, जो कि मैं सूर्य देव को जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हैबिट मेरी है ना कि हमेशा ही मेरे साथ रहती है, जो कि मुझे करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने सूर्य देवता और शनि देव को मतलब सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये समी का पेड़ भी लगा हुआ है, उनको भी मैं जल दे के धूप बत्ती को दिखा दूंगी। धूप बत्ती दिखाने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही अच्छी जो खुशबू आती रहती है। तो यहाँ से मेरे ये सारा मतलब पूजा वगैरह हो चुकी थी। और फिर मैंने जो कपड़े मतलब धोने के लिए डाल दिए थे ना, उनको मैं मतलब हो गए थे, खंगल गए थे। और बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स इस टाइम। और मतलब पल पल पे बारिश आती जा रही है, बार बार। और यहाँ पे मैंने ना जो भी कपड़े डाले थे वो भी वॉश हो चुके थे, मतलब अच्छे से धुल चुके थे। तो मैंने मशीन में से निकाल के रख दिए थे कि मुझे मशीन में नहीं खंगालना है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक है, पर ना ऑटोमेटिक तो है, पर ये देर लग जाती है मतलब इसमें धुलने के लिए। तो मैं इसमें मतलब कपड़े ना बाहर ही खंगालूंगी, क्योंकि बाहर जल्दी खंगाल के मैं टब में पानी ना मैं भर देती हूँ, फिर तो सारे कपड़े इसी में डाल देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है खंगाल के। और इस टाइम ना बारिश का बहुत ही ज़्यादा मतलब मौसम चल रहा है, तो इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हो रहा है। पर कपड़ों की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं छत पे कपड़े डालती हूँ ना, तो मतलब ऊपर थोड़ा बहुत तो मतलब दिक्कत रहती है, क्योंकि कभी बारिश आ जाती है पल पे, कभी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा ना मतलब कमरे में फिर कपड़े डालने पड़ते हैं। अभी मैंने ना थोड़ा सा मौसम सही था, तो मैंने ना मतलब सुखाने नहीं थे, फिर मैंने सोचा थोड़े बहुत कपड़े हैं तो मैं बिगड़ी सुखा के मतलब डाल दूंगी। और पर जब मैंने सुखा के डाल दूंगी ना, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि अगर जैसे आपके कपड़े मतलब सूख गए हों और फिर गीले हो जाए ना, तो बड़ी आफत होती है। तो यहाँ पे मेरे सारे जो कपड़े थे वो मतलब बच्चों के और मेरे थे, और हस्बैंड के भी थे कपड़े। सारे कपड़े मैंने किया अच्छे धो लिए थे। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर मैंने ना सारे कपड़े धो लिए थे, और कपड़े धोने के बाद मैं यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दूंगी। अभी तो मैं यहीं डाल दे रही हूँ, क्योंकि ना मतलब बारिश का कोई पता नहीं है, और यहाँ पे मतलब बारिश आने लग जाए एकदम से, तो मैं जल्दी से नहीं यहाँ पे ही कपड़े डालूंगी। एक दो कपड़े जो होते हैं बचते हैं तो मैं इधर उधर करके डाल देती हूँ, वरना तो मैं बस सारे कपड़े यहीं पे टांग देती हूँ। मैं छत पे सोच रही थी जाने के लिए, पर ना छत पे बंदर आ चुके थे, इस वजह से मैंने कपड़े ना बंदर की वजह से यहाँ नहीं मतलब ऊपर नहीं डाले थे। क्योंकि बंदर ना क्या करते हैं ऐसे कि अगर कपड़े जैसे ऊपर डाल दो ना, तो वो सारे कपड़ों को मतलब फाड़ फूड़ देते हैं, कभी ले जाते हैं। इसलिए मैंने ना नीचे ही डालना थे कपड़े को। और मैं यहाँ नीचे ना सबके कपड़े हैं, मतलब बच्चों के भी हैं, तो वो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना बच्चे ले जाते हैं, मतलब जो बंदर के बच्चे होते हैं ना वो मतलब उठा के ले जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने सारे कपड़े ना अच्छे से डाल दिए थे सूखने के लिए, उन पे चिमटी भी लगा दी थी। चिमटी उमटी लगाने के बाद मैंने ना वहाँ से सारी जो भी पानी था वो साफ किया था। फिर यहाँ पे मैंने ना चावल को बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज ना मैं अलग से चावल बनाऊंगी, मतलब जो बड़ी डाल के बनाते हैं ना
वो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और उनको मतलब ऐसे ही चावल खाने थे, इसलिए मैंने ना इस तरीके के चावल बनाने के लिए कुकर में रख दिए थे चावल को बॉईल करने के लिए। 1 से 2 सीटी लगानी है, उसके बाद मतलब चावल बन जाएंगे। फिर मैंने ना प्याज को कभी काट लिया, क्योंकि मुझे प्याज ना 2 बड़े बड़े प्याज कट करनी थी, क्योंकि प्याज ना चावल में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा 2 प्याज के करीब डाल देती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरा अभी इस टाइम गला थोड़ा वैसा है, तो थोड़ा इग्नोर करना, मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि आवाज़ की वजह से थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है डालने के लिए, और गला बैठ गया है इसके चक्कर में। तो मैं यहाँ पे बस 2 प्याज और मतलब 2 टमाटर के करीब में कट करूँगी, क्योंकि ये ना मतलब प्याज मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर को भी बारीक करके काट लिया था, चाकू थोड़ा कम पहना है, इस वजह से थोड़ा वैसा करके मैं काटने में लग रही थी, क्योंकि थोड़ा पहना होता है ना तो बढ़िया रहता है कि अच्छे से कट जाता है। और मेरे पास ना वो जो चॉप करने वाला नहीं है, मतलब जो नीचे रख के चॉप होता है ना लकड़ी का, उस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना धूप भी निकल आई थी यहाँ पे धूप भी अच्छी से निकल आई थी, फिर ना मतलब धूप भी निकल आई है ना, तो उसकी वजह से मैंने ना तो वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रोशनी ना कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अपने बालों को खोल लिया है, कि मैं कपड़े उतार के लाई थी ना बारिश की वजह से, और फिर वो बारिश तो हुई थोड़ी देर के लिए, फिर बंद हो गई। मेरा मतलब गीला हो गई थी, इसलिए मैंने कपड़े भी मतलब लोवर जो था गीला हो गया था, मैंने चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे है ना फिर मैं आ चुकी थी कपड़े वपड़े डालने के बाद, दोबारा से जब धूप निकल आई थी तो मैंने ना दोबारा से ऊपर ही डाल दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी, मेरे चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, और यहाँ पे मैंने बरी को भी मैंने अलग अच्छे से बॉईल कर लिया है। मतलब ये बरी वाले जो चावल होते हैं मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरीके से इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बच्चों के लिए बनाना है, उनका फेवरेट, उन्हें मतलब बरी खानी है चावलों में, तो मैंने इसीलिए ना बरी डाल के ही बनाऊंगी, इस वजह से मैंने इस टाइप के चावल बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी लेके आ चुकी हूँ, डालूंगी तो डालूंगी, वरना नहीं भी डालूँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावलों में इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, अच्छे से ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो ऑयल थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, और फिर ऑयल गर्म होगा ना तो उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी, मतलब बरी को, जो कि अच्छे से फ्राई करूंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि फ्राई हो जाती है ना उसके बाद ही मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनमें। और फ्राई होंगी ना ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाती है ना, तब मुझे मतलब इसी तरीके की करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बरी है जो कि मैं मतलब चावलों में अच्छे से डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। और फ्राई करने के बाद देख तो आपको लगता ही नहीं है कि ब्राउन हो गए हैं वीडियो में, पर ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने ना इनको थोड़ी देर तक चलाती रही हूँ। और उसके बाद में इनमें से मतलब ऑयल थोड़ा सा बुन जाती है ना, तब मैं इसको निकाल लेती हूँ इसमें से। और आपको इस तरीके से बनाना हो ना जब भी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी ब्राई ना मतलब बरी बोलते हैं, मैं ब्राई ब्राई बोल देती हूँ, सॉरी इसके लिए। मतलब बरी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो मैंने ना कढ़ाई में से निकाल ली थी। अब उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ऑयल, और ऑयल ये अच्छे से गर्म भी हो रही है, और इस टाइम ना ऑयल डाल दूंगी। मतलब मैंने ना चावल बनाए थे, बनस्पति जो चावल होते हैं ना उसको बनाया था। और बनस्पति चावल मैं मतलब इसलिए बनाती हूँ, जब मुझे ना सूखे हुए चावल बनाने होते हैं ना तो मैं बनस्पति का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, और ऑयल डाल के मतलब गर्म हो चुका है अच्छे से। फिर यहाँ पे जो मैंने प्याज कट किए थे बड़े बड़े 2, और भर के कटोरी था पूरा, और उसको भी मैं ऐड कर दूंगी इसी में। इसको भी मैं थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना उसके बाद ही मैं इसमें और भी सामान है वो डालूंगी। तो यहाँ पे है ना ये फ्राई भी हो चुका है थोड़ा। फिर जो मसाले थे ना मैंने डिब्बे में थोड़े थोड़े ख़त्म थे मेरे, तो अब मेरे ना मसाले लाने के लिए हैं, पर अभी मैंने हस्बैंड से कहा तो है वो लेके आएंगे तो ठीक है,
अगर वो भूल गए तो कोई बात नहीं, पर मतलब हमारे यहाँ पे ना सजाई मसाला आता है जो कि पिसता है चक्की पे, वो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट में भी और वैसे भी। तो यहाँ पे ना मतलब मैं पिसा हुआ मसाला मंगा तो लेती हूँ, पर कभी कभी ना मतलब मंगाना पड़ जाता है ना, जब नहीं होता है तो मुझे लगता है इस बार भी मुझे पिसा हुआ मसाला ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मसाले तो मतलब खत्म हो गए हैं। और अभी ना मेरे मसाले मतलब बारिश की वजह से सूखे नहीं है, कहते हैं ना सूखा लो ना थोड़े तो अच्छे से पिस जाते हैं, तो अभी बारिश की वजह से सूखे नहीं है, तो मुझे ना पिसा हुआ मसाले ही मंगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जब आवाज डाल रही थी ना, थोड़ा और मेरा गला खराब होता चला जा रहा था, मतलब जितनी मैं कोशिश कर रही थी सही करने की, तो उतना ही मतलब खराब होता जा रहा था। और यहाँ पे फिर मतलब मेरे प्याज वगैरह भुन दिए थे, मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट है वो डाल दिया है। और यहाँ पे मतलब मैंने ना मसाले थे तो मैंने उसमें ना अभी ऐड कर दिए, मतलब डिब्बे में रख दिए हैं। इन सबको अच्छे से भून लूंगी मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मसाला डालते हैं ना तो अच्छा लगता है कि थोड़ी देर मसाले भून जाएंगे ना तो अच्छा ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ऑयल छूट जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब मटर भी डाल दी है। मटर मैं थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई करूंगी, क्योंकि ये पुलाव चावल है, मटर को मतलब इसी में मुझे बना लेना है अच्छे से। तो मटर को मैंने अच्छे से खूब अच्छी तरीके से भून लिया था, मटर मतलब पूरी गल चुकी थी। उसके बाद मैंने चावल को ऐड कर दिए हैं। तो ये सारे चावल मैं बना लूंगी, क्योंकि ज्यादा चावल नहीं थे, जो कि मैंने उतने ही बनाए थे बच्चों के हिसाब से, जो कि खत्म हो जाए, वरना चावल बच जाते हैं, फिर चौके हुए बच्चे वो चावल मेरे बच्चे खाते ही नहीं है। फ्रिज में ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ही कम है जो कि वो खाते हैं, फिर ना उसमें उनके नखरे होते हैं। इस वजह से मैं उतना ही बनाती हूँ हिसाब से, जो कि बच्चे भी अच्छे से खा सकें और मतलब बचे भी ना आने। तो यहाँ पे मैंने ना चावलों को अच्छे से मिला लिया है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे ना ये जो बाजू की वजह से थोड़ा सा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से। और मैंने ये गेट खोल लिया ना, तो देखो आप सकते हैं कि कितनी रोशनी आने लग जाती है बार बार, क्योंकि अभी ना धूप इतनी तेज निकल आई थी, जिसके वजह से वीडियो में भी बहुत दिक्कत होती है, और रोशनी की वजह से फिर बहुत परेशानी हो जाती है, बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, चावल बन गए मम्मी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनाओ ना तो बच्चे बार बार आके यही पूछते हैं कि मम्मा बन गए, मम्मा बन गए। तो वो ना थोड़ी थोड़ी देरी पे आते ही रहते हैं कि बन गए हैं कि नहीं बन गए। तो यहाँ पे चावल भी अच्छे से बन चुके हैं, कलर भी कितना बढ़िया आया था। तो यहाँ पे ना चावल तो बच्चों को खाने के लिए दे गए थे, फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। और आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और देखिए कितनी तेज बारिश होने लग गई थी फिर से। तो यहाँ पे मेरे चावल भी गरम गरम बने थे, तो इस बारिश के मौसम में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं चावल गरम गरम। और यहाँ पे ना कितनी तेज बारिश थी, मौसम ऐसा हो गया था बिल्कुल बंद, मतलब काला काला सा हो चुका था, इतनी तेज बारिश थी कुछ पूछो मत। मतलब इतनी देर में ना गली में बहुत पानी भर गया। तो ये वीडियो मैं आप बना तो रही हूँ, क्योंकि मैंने ना सोचा था कुछ और बनाने के लिए, फिर मैंने नहीं बना पाया। तो फिर यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। बच्चों ने चावल खाए थे ना, तो उनको जल्दी भूख लगी आई थी, तो मैंने ना एक तरफ सब्जी बनने रख दी है आलू की, और एक तरफ मैं रोटी सेक लूंगी, क्योंकि ना बच्चों को भूख लग जाती है, चावल वगैरह खाते हैं ना तो जल्दी भूख लगती है। तो यहाँ पे बारिश भी बंद हो चुकी थी, और बारिश तो बहुत तेज हुई थी, बस कपड़े जो थे ना सूखने को, मतलब वो भी थोड़े थोड़े से गीले हो चुके थे, क्योंकि मैंने मशीन में सुखाए नहीं थे। और उसके बाद ना बारिश इतनी तेज आ गई, मैं जरा सा थोड़ी देर लेट गई थी, मतलब चावल वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद मैं उठी तो बच्चे कह रहे थे मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने वहां से पहले सारी साफ सफाई करी थी, झाड़ू लगाया, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्जी बनने रख दी थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए बना देती हूँ, वरना वो भूख के मारे हैं, मतलब बार बार कह रहे थे मम्मा भूख लग रही है। चावल मैंने थोड़े से बनाए थे, इस वजह से जल्दी भी खत्म हो गए।
और थोड़े से बनाओ ना तो मतलब चावल क्या होता है ना कि जल्दी भूख भी लग जाती है उससे। तो थोड़े से बनाने से यही फायदा है कि आपके चावल भी बचेंगे नहीं और अच्छे से खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरा खाना वाना सब रेडी हो चुका था। उसके बाद में रात के टाइम लेके आई थी मैंगो को जूस। अभी बज रहे हैं जस्ट, टाइम तो काफी हो गया है, पर कहते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, काम करते करते कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। तो आज फिर से हमने आम का मैंगो का जूस बनाया है, तो यहाँ पे बच्चों को दे दूंगी मैं। और ये मतलब क्या है ना कि मैंगो जूस और गर्मी से मतलब बच्चे परेशान होते हैं ना, तो मांगते ही मांगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैंगो जूस पसंद हो तो मैंने ये वाली रेसिपी अब की बार नहीं डाली है, वरना तो मैं आपसे शेयर करती हूँ रहती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।